दोस्तों, आज हम आपको एक बदकार औरत का किस्सा सुनाएंगे जिसे बरहाना करके दफन किया जाने लगा तो एक ऐसा मौजज़ा पेश आया कि तमाम लोग थर थर कांपने लगे। ये वाक़या मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस कीमती वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या अफ्रीका के एक मुस्लिम मुल्क में पेश आया जहां एक बदकार औरत रहती थी। ये औरत शहर के तमाम ताकतवर लोगों के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम देती थी। यानी बिस्तर गर्म करने की बात हो तो ये औरत शहर के रईस जादव और उमराह के घर में पाई जाती। यही वजह थी कि इसके खिलाफ कोई शख्स कार्रवाई करने से कासिर था। जहां इस औरत में कई खामियां मौजूद थीं, वहीं ये औरत ना सिर्फ रहमदिल थी बल्कि गरीबों की मदद भी किया करती थी। इसके दर पर जो भी सवालिया आता ये उसे कुछ न कुछ दे देती। एक बार ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग ने इस बदकार औरत के घर पर दस्तक दी और खाने का सवाल किया। बदकार औरत ने बुजुर्ग की आवाज़ सुनी तो उन्हें अंदर बुलाकर मुख्तलिफ किस्म के खाने पेश किए। ये देखकर बुजुर्ग भी हैरान रह गए और उन्होंने इस बदकार औरत को देखकर कहा, ए खातून, तुम किसी अच्छे घराने की मालूम होती हो। जिस पर वो औरत बोली, नहीं बाबा जी, मैं तो गुनाहों की एक ऐसी दलदल में फंस चुकी हूँ जिससे चाहकर भी निकल नहीं सकती। मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसके जिस्म से शहर भर के उमरा और रईस खेलते हैं और यही मेरी पहचान है कि मैं एक जिस्म फरोश औरत हूँ। दोस्तों, ये सुनना था कि बुजुर्ग बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी आंखों में नदामत के आंसू देख लिए हैं। मेरा रब तुम्हें हिदायत अता करे और तुम्हें आसान मौत दे। बदकार औरत ने बुजुर्ग के मुंह से सुना तो उसका दिल दहल गया और उस औरत पर खौफ खुदा तारी हो गया। उसके दिल की दुनिया ही बदल कर रह गई और कुदरत ने उसे हिदायत बख्श दी। इस बदकार औरत ने बुजुर्ग से वादा किया कि वो अब मजीद इस दलदल में नहीं उतरेगी और जिस्म फरोशी के मकरू धंधे को खैराबाद कहकर एक नई और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेगी और इस नई जिंदगी में वो नेक काम करके अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करेगी। इसके बाद वो बुजुर्ग इस बदकार औरत के घर से चले गए। शाम हुई और रात ढली तो वो औरत इबादत में मशगूल हो गई। रात भर वो खातून रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करती रही। जैसे जैसे वो रब के सामने गिड़गिड़ाती गई वैसे वैसे उसके दिल में सुकून भरता गया। सुबह सादक के वक्त वो औरत पुरसुकून हो गई। उसे महसूस होने लगा कि जैसे उसने सारी दुनिया फतह कर ली हो। उसके दिल से गुनाहों का बोझ हट चुका था। ये इस बात की निशानी थी कि रब ताला ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। इस खातून ने दिल ही दिल में सोचा कि सूरज निकलते ही वो पूरे शहर को इकट्ठा करके बता देगी कि इसने गुज़श्ता गुनाहों से माफ़ी मांग ली है और अब वो बाकी बची ज़िंदगी रब की इबादत में गुजारेगी। लिहाजा शहर का हर शख्स जान ले कि अब वो बदकारी और जिस्म फरोशी को तर्क कर चुकी है। दोस्तों, इस औरत का अहद एक तरफ, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ कुछ यूं कि सुबह का सूरज निकलने से पहले ही इस औरत को मौत ने आ घेरा और फजर की नमाज के बाद अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली। सारा जहां इस औरत को बदकार और जिस्म फरोश के तौर पर जानता था, लेकिन इसकी ज़िंदगी की एक रात ऐसी भी थी जिसने इसको आबिदा बना दिया था। ताहम इस रात के मामलात कोई नहीं जानता था। अब तो वो खुद भी इस फानी दुनिया से जा चुकी थी और ना ही अपनी नदामत की गवाही दे सकती थी। सुबह हुई और सूरज निकला तो एक कब्र जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि फला बदकार औरत रात को चल बसी। कोई इसके जनाजे में शरीक होने को तैयार ना था। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई इसको कंजरी कहकर पुकार रहा था तो कोई इसे जानी कहता। ताहम चंद अफराद ने शरीयत इस्लामी को मद्देनजर रखते हुए इसके जनाजे की तैयारी शुरू कर दी। 3 औरतों को गुस्ल की ड्यूटी सौंपी गई और शहर भर में ऐलान करवाया गया। गुस्ल और कफन देने वाली ख्वातीन जब ड्यूटी सरअंजाम दे चुकी तो उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि भले ये एक बदकार औरत थी मगर इसका कोई अमल यकीनन रब को पसंद आ चुका है, जिसकी वजह से इसके जिस्म से खुशबुएं निकलकर ये पैगाम दे रही हैं कि इसकी तौबा कबूल कर ली गई है। दोस्तों, कोई ये बात मानने को तैयार ना था। वो लोग जिन्होंने इस औरत को हर नए दिन के साथ अलग अलग लोगों के साथ देखा था वो हैरान थे। एक शख्स ने यह बात सुनकर कहा कि ये औरत तो इतनी गुनाहगार है कि इसे बरहाना ही दफन किया जाए ताकि इसे कब्र की सख्तियों का इल्म हो और दुनिया में सरअंजाम दिए जाने वाले गुनाहों की सज़ा इसे आखिरत में मिले। और ये मुमकिन था कि इस शख्स की तजवीज़ पर अमल किया जाता, मगर उसी लम्हे वो बुजुर्ग नमूदार हुए जो
वो बुजुर्ग उस औरत के घर गए थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि आप लोग जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। इंसान आखिरी लम्हे में भी तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाती है। इस औरत के साथ भी यही हुआ। फिर बुजुर्ग ने तमाम किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर जनाजे में तमाम लोग आए ये मानने पर मजबूर हो गए कि ये औरत बख्श दी गई है। सभी लोग उसे कुदरत का मौजज़ा करार दे रहे थे। यूं इस बदकार औरत के जनाजे में पूरा शहर शरीक हुआ और रब से इल्तिजाएं करने लगा कि ऐ मालिक, जैसे तूने इसे बख्श दिया है वैसे ही हमारे गुनाहों को पर भी पर्दा डाल और हमें बख्श दे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक जिना गुनाह कबीरा में शुमार होता है और इसका मुर्तकिब होने वाला सज़ा का हकदार ठहराया जाता है। इस्लाम में जिना को हराम करार दिया गया है और ऐसे मर्द और ऐसी औरतें जो इस घिनौने अमल में मुलव्विस हों उनके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। मौजूदा ज़माने में अगर हम अपने समाज और मुआशरे में जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि आज के दौर में जहाँ बेशुमार बुराइयों का इर्तिकाब बिल्कुल सरेआम किया जा रहा है, इनमें सबसे ज़्यादा इर्तिकाब ज़िना जैसे गुनाह कबीरा का है। हम अगर सिर्फ मुस्लिम सोसाइटी की ही बात करें तो यहाँ भी ज़िना का तनासब खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि खबरदार ज़िना के करीब भी ना भटकना, क्योंकि वो बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। अल्लाह ताला ने सिर्फ ज़िना ना करने के लिए नहीं कहा बल्कि ज़िना के करीब भी जाने से मना किया है और ख़बरदार कर दिया कि वह बहुत बुरी राह है। सही मुस्लिम में रिवायत है कि अबू सालेह ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के मुतालिक ज़िना में इसका हिस्सा लिख दिया गया है, वो लाह मोहल्ला इसको हासिल करने वाला है। बस दोनों आँखें इनका ज़िना देखना और दोनों कान इनका ज़िना सुनना है और ज़बान इसका ज़िना बात करना है और हाथ इसका ज़िना पकड़ना है और पाँव इसका ज़िना चल कर जाना है और दिल तमन्ना रखता है और ख्वाहिश करता है और शर्मगाह इन तमाम बातों की तस्दीक करती है, यानी इसे अमलन सच कर दिखाती है और हराम का इर्तिकाब हो जाता है। उलमा के मुताबिक इस हदीस में ज़िना बिल रज़ा की इशारा है। ज़िना बिल रज़ा से मुराद एक ऐसा ज़िना है जो गैर शादीशुदा मर्द और औरत और शादीशुदा मर्द और औरत अपनी रजामंदी से करते हैं, जबकि बिल ज़बर से मुराद वो ज़िना है जो औरतों या मर्दों के साथ ज़बरदस्ती किया जाए। इस्लाम में ज़िना से बचने के लिए हिदायत कुरान और हदीस से कुछ ये हैं कि मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनकी पाकीज़गी है। इसी तरह एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अजनबी औरतों पर नज़र पड़ जाने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी नज़रें फेर लो। बदनज़री ज़िना की पहली सीढ़ी है। हर मर्द और औरत अल्लाह ताला के इस आयत और नबी पाक की इस हदीस पर अमल करे तो इंशाअल्लाह गुनाहों यानी हराम काम का होना मुमकिन ही नहीं रहेगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस गुनाह से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।